नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनका पोस्टमार्टम चल रहा है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और बताया ये जा रहा है कि जनाब 6 बजे के करीब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने आ जाएगी और पूरी कौम उसको देख पाएगी। लेकिन इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और साथ ही जो कीनिया की पुलिस है उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स को बार बार तब्दील किया जा रहा है, और अब एक और नई स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज़ उनकी जानिब से सामने आ चुका है जिसने इस वक्त हिला के रख दिया है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि कीनिया की पुलिस ने ये बताया जा रहा है कि जनाब फायरिंग की गई है अरशद शरीफ की उस गाड़ी के अंदर से। ये माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और जो कीनिया के साबिक गवर्नर हैं उनकी जानिब से कातलों का भांडा फोड़ दिया गया है। ये नेटवर्क कैसे पाकिस्तान में काम करता रहा और फिर कीनिया कैसे पहुंचा, अरशद शरीफ तक कैसे पहुंचा और इसके हाथ वहां तक कैसे पहुंच गए हैं। कीनिया के जो साबिक गवर्नर है उसने इसका भांडा फोड़ के रख दिया है। इस हवाले से भी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। हाज़रीन, इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अगर हम दिखाएँ कि पुलिस यहाँ पर भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की FC की भारी नफरी मौजूद है, और यहाँ पर अरशद शरीफ जो हैं शहीद अरशद शरीफ उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। CT स्कैन मुकम्मल हो गया है। 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो सामने आ जाएगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है ये तो 6 बजे के बाद ही हम आपको बता सकेंगे। लेकिन इस वक्त CT स्कैन हुआ, ये देखना है कि उन पर तशद्दुद तो नहीं हुआ या जो कत्ल है वो कैसे हुआ है, ये सारा मामला इसके हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और उस सब के बाद जो शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं उनका रात के जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि उनको कीनिया के जर्नलिस्ट ने ये बताया है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि इस मसले को ज़रूर आप हाईलाइट करें, और यूनाइटेड नेशन से उन्होंने इस हवाले से अपील की, पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील की कि आज अरशद शरीफ को शहीद किया गया है, कल मेरी बारी हो सकती है, कल आप लोगों की बारी हो सकती है। तो इस हक़ और सच की लड़ाई में आप पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएँ। और उस सब के बाद आपने फिर ये भी देखा कि जो कीनिया की पुलिस है उसने अपने बयानात को तब्दील करना शुरू कर दिया। पहले जनाब बयान सामने आता है कीनिया की पुलिस की जानिब से कि अरशद शरीफ की जो गाड़ी है वो नाके पे नहीं रुकी और वो सारे पत्थर वहाँ पर हमने लगाए थे, रोड्स को ब्लॉक किया हुआ था। और फिर बताया गया कि चोरी की गाड़ी थी, लेकिन चोरी की जो गाड़ी चोरी शुदा गाड़ी थी वो मर्सिडीज़ बेंज बताई जा रही थी, जबकि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो V8 में मौजूद थे, और उस गाड़ी की शेप में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ को हमने ये समझ कर उनको टारगेट किलिंग का निशाना बना दिया कि वो उन्होंने एक बच्चे को अगवा कर लिया था। और फिर ये भी मीडिया पर रिपोर्ट्स आई, कीनिया के जर्नलिस्ट ने बताया कि जिस बच्चे के अगवा का मामला था वो इस इंसिडेंट से पहले बाज़याब हो चुका था। और फिर आपने देखा कि जाए वक़ुआ के कत्ल की तस्वीर सामने आती हैं, और फिर सवाल ये उठना शुरू हो गया कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के जाए वक़ुआ जहाँ पर कत्ल हुआ उनकी लाश को 75 किलोमीटर दूर वहाँ से ट्रांसफ़र किया। और फिर जो एक नया इंकशाफ सामने आया सेनेटर अनवर बेग की जानिब से, उन्होंने कहा कि आखिरी रात उनकी अरशद शरीफ साहब से फ़ोन पर बात हुई, वो अमूमी तौर पर अरशद शरीफ से लंबी गुफ्तगू करते हैं जब उनकी कॉल आ जाए। लेकिन उस रात 9:38 से 40 मिनट के करीब उन्होंने बताया कि कॉल आई थी, लेकिन वो कॉल जो है वो सिर्फ 3 मिनट तक हुई थी। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। अरशद शरीफ ने कॉल वहाँ पर फौरी तौर पर काट दी, और फिर बाद में उनका मैसेज आता है कि वो आउट ऑफ रीच नेटवर्क चला गया है, ये सारा मामला है। और फिर उसी रात यानी कि सुबह 4 बजे जो है वो ये खबर आ जाती है कि अरशद शरीफ जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। ये सवालात उठना शुरू हुए, इस पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस चल रही है, लेकिन इस पर क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ISI और बहुत सारे लोग जो हैं वो कीनिया रवाना हो रहे हैं अरशद शरीफ के इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, और कीनिया को हुकाम के साथ राब्ते में भी हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे कौन कौन से हाथ मुलविस थे। लेकिन सवालात उठ सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं कि क्या अरशद शरीफ को उनके घर में तो कत्ल नहीं कर दिया गया था जहाँ पर वो रह रहे थे। खुरम शहजाद जिनका बताया जा रहा है कि वो उनको होस्ट वहाँ पर कर रहे थे, वकार नामी एक शख्स आ रहा है वो उनका दोस्त बताया जा रहा था। तो उनका बयान सामने आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, और ये सारा मामला था। और साथ ही राना सनाउल्लाह ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो इस्तदा की थी कि जनाब इमरान खान की लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह हकीम है, वो डंडे मार देगा, वो लाशों पर सियासत करेगा, ये सारा मामला है। तो एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ भी जोड़ रहे हैं कि
जनाब इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी तरीके से रोक दिया जाए। तो उस सबके अंदर अब आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर रोकने की इस्तदा जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और उस सब के बाद अब इमरान खान साहब जो हैं वो जुमे से लाहौर जो है वहाँ से अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे, डिफरेंट सिटीज़ से होकर आएंगे, गुजरांवाला और बहुत सारे इलाके हैं। और बताया ये जा रहा है कि 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में दाखिल होंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जनाब वो रजिस्ट नहीं करेंगे, वो डी चौक नहीं जाएंगे, वो इस मार्च को खूनी मार्च नहीं बनाएंगे, बल्कि जमहूरी इक़्तिदार की खातिर वो जमहूरियत पाकिस्तान में है तो जनाब वो सिर्फ पूरा मन एहतजाज करेंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जिनका मुतालबा है वो ताकतवरों से मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस दिए जाएँ। और जिस तरह से इस हुकूमत को साजिश के तहत लाया गया है, पूरी कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन उस सबके बाद ये मामला जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। एतजाज़ एहसन साहब ने कल रात जो कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक मोबाइल फ़ोन, उनका लैपटॉप और मुझे एक एक्सपर्ट दे दीजिए और मैं ये सारा मामला अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसको 10 दिन में निपटा के रख दूँगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा। और फिर सबके बाद अब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान तो नहीं, क्योंकि वो कौन था का हुक्म है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस पर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मीडिया को कहा जा रहा है कि ये बात करनी है, ये नहीं करनी। बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस सब के अंदर वो सहाफ़ी फिर भी बात कर रहे हैं और फिर भी किसी हद तक वो सवालात तो उठा रहे हैं। लेकिन कीनिया के साबिक गवर्नर, कीनिया के जर्नलिस्ट, कीनिया का अखबार, टॉप स्टोरीज बनाई जा रही हैं। लेकिन कीनिया के जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने इस वक्त जो भांडा फोड़ दिया है कातलों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का एक कातिल गिरोह जो है वो अरशद शरीफ को मारने के पीछे था, वो कीनिया में था और वहाँ पर ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और ये बाकायदा तौर पर कीनिया के जर्नलिस्ट ने भी कहा कि पाकिस्तान के टॉप ऑफिशल्स ने वहाँ पर यह बताया कि अरशद शरीफ वाज अ वांटेड मैन, यानी कि अरशद शरीफ को दहशतगर्द कहा गया पाकिस्तान के टॉप ऑफिशल्स की जानिब से। वह कौन था टॉप ऑफिशल, इसमें बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कौन से ऐसे लोग थे। और फिर उस सबके बाद नाज़रीन इकराम अब जो सवाल ये पैदा हुए कि खुरम का किरदार, वकार का किरदार, जो 2 किरदार इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनके बयानात, मैंने वो पहले आपको ये बताया कि उनके बयानात भी लिए जाने चाहिए, इस हवाले से इन्वेस्टिगेटिव वहाँ पर डिटेल्स आनी चाहिए सामने। तो इस सबके बाद जो कीनिया के साबिक गवर्नर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में जनाब बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे पाकिस्तान के ताकतवरों और पाकिस्तान में जो शरीफ माफिया है और उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क है उस पर काम कर रहे थे। एक तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी बिहाइंड द क्लोज डोर, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ ऐसे लोगों पर काम कर रहे थे जिनको ये डर था कि उनकी ये रिपोर्ट सामने आते ही जनाब पाकिस्तान में बड़ी हलचल भी मचेगी और वो नंगे हो जाएंगे, ये पूरा निज़ाम नंगा हो जाएगा। तो इससे पहले वो रिपोर्ट सामने आए, इससे पहले वो डॉक्यूमेंट्री सामने आ जाए, तो क्यों ना अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दिया जाए। बहुत सारे सहाफ़ियों ने बताया कि दुबई जो है वहाँ पर वो पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, वो इमरान खान साहब ने किस तरह से उनका साथ दिया कि पीके से उनको भगाया गया पेशावर एयरपोर्ट से। और फिर नाज़रीन इकराम आपने देखा कि दुबई हुकाम पर भी ये दबाव डाला गया। वो कौन था जिसकी वजह, जो दुबई अरशद शरीफ के पीछे गया, उसने दुबई हुकूमत पर दबाव डाला कि जनाब इनको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए। और दुबई ने अरशद शरीफ को 48 घंटे का जो है वो वक्त दिया। और फिर ये भी बताया गया कि अरशद शरीफ ने कहा कि जनाब वो लंदन चले गए हैं दुबई से। लेकिन फिर ये सामने खबरें आना शुरू हो गई कि अरशद शरीफ जो है वो कत्ल होने से 23 अक्टूबर चूँकि हो गए थे, उनका कत्ल हुआ था, तो उससे 3-4 दिन पहले जो है वो जनाब कीनिया आए थे। तो ये रिपोर्ट्स मीडिया पर तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उस सब के बाद अब जो नई कीनिया की रिपोर्ट सामने आई है, अब से कुछ देर पहले ये इसको जंग अखबार भी रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे पाकिस्तान और कीनिया के जो अखबार हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से GCU ऑफिसर है उसके ऊपर फायरिंग की गई और फिर हमने उसके रिटेलिएशन की और फिर हमने फायरिंग कर दी। ये सारा मामला है। चौथी मरतबा कीनिया की पुलिस की जानिब से अपना बयान जो है वो तब्दील किया गया है और ये अब इल्ज़ाम लगा दिया गया कि अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से हम पर फायरिंग की गई। पहले कहा गया कि जनाब अरशद शरीफ गाड़ी जो है वो नाके पर नहीं रुके के थे, फिर बताया गया कि ये किडनैपर हैं, फिर बताया गया कि जनाब उनकी गाड़ी चोरी शुदा थी, और अब ये चौथी मरतबा कह रहे हैं कि जनाब अरशद शरीफ की गाड़ी के अंदर से ये सारा मामला है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि अरशद शरीफ के जो सर है उसके ऊपर गोली चली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या गाड़ी के अंदर रहकर उनको मारा गया है और फिर क्या फिर कमरे में मारा गया है, ये बड़े अहम सवालात हैं। तो लेट्स सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमें इंतज़ार है। पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं तो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। बाकी पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स हैं वो अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस रंग बनारज़मी खलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।